अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे को पता है कि आपको ये न्यूटन ट्यूशन सेंटर का ट्रिप और ये सब मेरे दोस्त हैं और आपको वो बताना चाहते हैं कि हम आज चिड़ियाघर की सैर को जा रहे हैं और ये ट्रिप हम चाहते कम से कम 50 रुपये में हो और हम जाएंगे। इससे हम आपको चिड़ियाघर जाकर आपकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, शेर आपको सबको दिखाएंगे और हम ये चाहते हैं कि सब ये मेरे दोस्त जो भाई हैं ये ना खाना अपने घर से लाएँ और हम उधर जाके इंजॉय करेंगे। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं अगर आप हमारे साथ जाना। दोस्तों हमारा चैलेंज ये है कि हम जो है यहाँ से चिड़ियाघर जाएंगे और ये छोटा सा ट्रिप है और हम यहाँ जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं वो ये है कि कम से कम पैसों के अंदर हम इस ट्रिप को करेंगे। और अभी तक सिंपल ये है कि 50 रुपये की टिकट है और बच्चे अपने घर से लंच लेकर आए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारी कन्फ्यूजन थी, इसको दूर करने के लिए डिफ़िकल्टी इससे दूर करने के लिए हमने इस एक ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ किया। चिड़ियाघर जाएंगे और चिड़ियाघर के अंदर जो है ना हम 50 रुपये की टिकट भरेंगे, खाना बच्चे अपने घर से लाए हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसी के अंदर इस ट्रिप को हम एंड करें। और चिड़ियाघर में आपको मुख्तलिफ जानवर और हर चीज़ दिखाएंगे, उसके अंदर जो खेल होंगे हम बच्चे यहाँ खेलेंगे वो सारा कुछ दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हम चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं। ये मेरी साथ भाई हम चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं और ये मनाज़िर हैं, पैदल पहुंचे हैं माशाल्लाह। हो गया यार बेचारे के साथ। ये जी अब्बास भाई ने टिकटें ले ली हैं, रियायत टिकटें ली हैं सबके लिए और ये सबको टिकटें दे रहे हैं और 50 रुपये बच भी गए गाइस। टिकट यार 2-3 बचा लूँगा मैं, कोई नहीं। वाह हो गया, तू बता दे बता। अभी हम आ चुके चिड़ियाघर के अंदर और हमारे सारे बच्चे लोग वगैरह सारे आ चुके अंदर है और बाकी जो एक हमारे साथ जो था बड़े भाई फरहान सबको अंदर लेकर आगे 2-3 बंदों को अंदर घुसाई दिया, लेकिन वो बाहर रह चुके हैं। अब हमने उनको लेने जाना और उनको अंदर लेकर आए वो भी करना है। इस वक्त मौजूदा और रश लगा पड़ा और अल्लाह का शुक्र है, फरहान भाई की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने 2-3 बच्चों को बगैर टिकट के भी एंटर किया। हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। पर पागल हो रहे जी तो ये फरहान भाई अकेले आ रहे हैं। फरहान भाई यहाँ सामने से हो। सारे कैमरे में हाथ दिलाओ यार। अच्छा तो दोस्तों ये चिड़ियाघर का स्टार्ट है
लेकिन यहाँ सिर्फ पिंजरे खाली हैं। यहाँ से जानवरों को शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन हम फिर भी देखने आए हैं। ये सारे हमारे दोस्त एकेडमी के साथ भी क्या कहना चाहेंगे? हाँ जो है खाली है, लेकिन दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ जो है ना बंदर है, हम वहाँ जाके देखेंगे। ठीक है, बहुत मजा आ रही है, बहुत दिन जंगली आ जाए यहाँ से। यार जंगली तो आएगी। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ सारे। ये वो थाली बबून दिखाओ सही तरफ। सारे दिखा रहे हैं। केला खाओ भी, केला खा अभी केला खाना भाई। अरे भाई बात करो। और ये देखो दोस्त के आप जैसे कि हम बंदर को देख रहे हैं, ये वही बंदर है जो भाग गया था और बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा। ये बबून है और ये बहुत बंदर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। और ये बहुत बड़ा है दोस्तों, मेरे दोस्तों, जब भी आप इन्हें केले डालने जाए और बच थोड़ी बात बतानी, थोड़ी हाथ ही देखेंगे। पिंजरे ये है मगरमच्छ का पिंजरा और हम पहुंच चुके हैं मगरमच्छ देखने के लिए। ये हमारी अकेडमी के बच्चे कुछ मगरमच्छ देख रहे हैं और वो बैठे, ओह माय गॉड, ये बैठे मगरमच्छ, ये बैठे मगर वहाँ मिला दिखा था। और ये हमारे अकेडमी के बच्चे मगरमच्छ देखते हुए, ये देखो, ये देखो, क्लियर नहीं आ रहा, अब आ गया। वो हिल रहा, ये लोग अभी खाना कैसे चलते ऊपर नहीं फेंक देंगे। ये देखो जी अशर खड़ा है मेरे साथ और ये काफ़ी सारे बच्चे मगरमच्छ देख रहे हैं और ये मतलब और ये उनके बच्चे हैं। ये मगरमच्छ का पिंजरा ख़त्म हुआ और हम आगे की तरफ जाते हुए हैं। ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं और ये कुछ आखिरी मनाजिर दिखाएंगे आपको मगरमच्छ के। मगरमच्छ देखते हुए हम आगे आ चुके हैं और कुछ बच्चे यहाँ हैं और हम कुछ यहाँ देखने आए हैं। ओह मोर, और तकरीबन 2-3 बच्चे यहाँ देख रहे हैं। साथ एक अहमद भाई खड़े हैं, इनके नाना के पास भी मोर थे और हम आज मोर के पिंजरे के करीब खड़े हैं। और इस नाना के आपके पास मोर थे, आपको बताना ये तकरीबन खलर चुके हैं हमारे। अब हम दोबारा इकट्ठे करेंगे अपने स्टूडेंट्स को। ये एक पिंजरा है, अगर हम शेर की कहीं दूसरे बदले पिंजरा चेंज करेंगे तो इसके अंदर अक्सर लेके जाते हैं और ये उस काम आता है कि
इसकी बदला करवाने के लिए। एक और उस तरफ पड़ा है, एक वो पड़ा है। और हम यहाँ से अंदर जाएंगे शेर के पिंजरे की तरफ। ये कुछ पिंजरे हैं इधर, लेकिन पता नहीं है कि शेर की तरफ। शेर फिलहाल इस पिंजरे में नहीं है, वो कहीं और गए। और ये आवाज़ वो बैठा है। तू शेर फाल में पड़ा क्या स्वाति आगे याद ही बोल रही है, याद ही बोल रही है। वो भी पीछे तो हो गए। मदनी का वजन तोला जा रहा है 55 किलो 400 और ये तकरीबन 55 किलो है। चलो बस तकरीबन वो कह रहे हैं 20 मिनट तक आएंगे, तो हम फिर दोबारा शेरों को देखेंगे। आगे जाने वाले हैं टाइगर हाउस की तरफ और बच्चे दिखाएंगे हमारे पीछे। ये हमारे साथ फरहान, और ये तकरीबन मैदान बनाया गया है शेरों के लिए, बेयर के लिए। जी तो चिड़ियाघर के अंदर ये दूसरा पिंजरे पे हम आ गए, और ये परिंदा गालिबन परिंदों का है और मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ शायद हंसे हैं, बाकी इसमें मोर वगैरह भी हैं, कबूतर भी हैं, और ये मैं आपको क्लोज़अप से दिखा रहा हूँ। अब बाकी मैं पीछे जाऊँगा तो आपको पिंजरा भी नज़र आएगा कि इसकी लेंथ और चौड़ाई वगैरह कितनी है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये बिल्कुल करीब आ चुका है इधर। बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये पिंजरा। मैं आपको दिखाता हूँ, और पीछे हमारे सारे दोस्त खड़े हैं, ये देख रहे हैं। ये देखें, हाथ दिलाओ सारे कैमरे में। अनस भाई हाथ दिलाओ, हाथ भी हाथ दिलाएं। ये जो पीछे है लोगों ने घरों में बना रखे हैं सेटअप, ठीक है। तो ये जो पीछे सेटअप है ना, आप देखोगे ये एक पिंजरा है जिसके अंदर काफ़ी सारे परिंदे हैं, ठीक है। तो जो लोगों ने घर में बना रखा है बिल्कुल वैसे है ये, ठीक है। और अगर आप देखो तो ये खुद एक जू लग रहा है, ठीक है। अब दिखाओ पीछे करके, हम पूरा आपको दिखाएंगे। ये पूरा एक जू लग रहा है। ये देखिए, मदरी को ना दिखाओ क्या कर रहा है। मदरी हट सामने। कुछ परिंदे दाने वगैरह चुग रहे हैं, और बाकी कुछ ऊपर बैठे हैं बाकी ये। और नेक्स्ट आपको अगले पिंजरे पे लेकर चलते हैं। ये साथ भी वगैरह सारे आगे जा रहे हैं बच्चों के साथ, और ये समझ भाई आ गए हैं पिंजरे के अंदर। अहमद भाई क्या कहना चाहेंगे? ये साथ भाई बच्चों से गुफ्तगू करते हुए, शायद ये अहमद है। आगे हम आपको टाइगर दिखाने जा रहे हैं। अनस भाई मोबाइल मांग रहे हैं। अनस भाई क्या कहना चाहेंगे मोबाइल लेने के लिए? मोबाइल लेने के लिए मैं नहीं कहना। पता है क्या, आप ना कैमरा हिला रहे हो, तो आप मैं चाहता हूँ कि वीडियो मैं ही बनाऊँ। यार मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से मैंने हाथी का घर दिखा। हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं। आप
शाहदरा में भी यही पार्क में पानी छोड़ देते हैं ताकि हम झूले ना खाएं, और चिड़ियाघर में भी यही काम कर रखा है और पानी छोड़ दिया ताकि अच्छा, अगर ये पानी वगैरह अगर ना इकट्ठा होता तो अभी तक ये बच्चे झूले खा रहे होते, लेकिन हमारी अकेडमी में से भी कुछ बच्चे हैं जो झूले खाते हैं और उनके लिए नाम लो अशर लो फातिम अशर जैसे कि फातिम, और इन्होंने पानी छोड़ दिया है उनका सारा। अच्छा, ये नोटिस भी लगा हुआ है, एहतियात के लिए नोटिस लगा हुआ है, ये झूले 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस्तेमाल करें मेहरबानी। और हमारे साथ सारे 12 साल से बड़े हैं और तोड़ देते हैं इन्होंने। अच्छा किया कि पानी छोड़ दिया इधर, अच्छा किया बेहतरीन, लेकिन उस तरफ और भी झूले हैं वो दिखाएंगे। अनस भाई पेड़ की तरफ लेके जा रहे हैं हम। अगले चल मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, एक नहायत ही खूबसूरत और खौफनाक मंजर, ये वाइट टाइगर वो घर में चला गया, तो शाय कर रहा है, शाय वीडियो की वजह से। फोकस है। ये देखें, बहुत ही प्यारा व्यू आया है दोस्तों, क्या ही बात है। वाइट टाइगर, अब मैं आपको सर के पास लेके जा रहा हूँ। सर कुछ कहेंगे, बोले कुछ इधर। महर थोड़ा इधर साहब, यहाँ कर दीजिए, इस तरफ आएगा ना। अब बोलें सर जी, अब बोलें, अब आएगा ना इधर। इसके चक्कर देखे तुमने? चक्कर देखिए, ऐसा दिखाएं। ओके, अच्छा दोस्तों, हम जो है ना यहाँ टाइगर के पिंजरे के बाहर हैं, और ये टाइगर जो है ना यहाँ चक्कर लगा रहा है, और ये ना एक पैटर्न के साथ चक्कर लगा रहा है, सिमेट्री, ठीक है। ये जो चक्कर लगा रहा है, इसका क्या सीन क्या है? कहते हैं, ठीक है, नफ्सियात ये कहती है कि टाइगर, या खासकर ये भेड़िए के लिए कहा जाता है, क्या व्यू आ रहा है, भेड़िया कभी भी गुलामी को कबूल नहीं करता, और वो एक सिमेट्री में चक्कर लगाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो इधर जो है अपने आप को निकालना चाहता है इस चीज़ से। उसने अभी तक गुलामी को कबूल नहीं किया, वो पिंजरे में रहना नहीं चाहता। तो यहाँ ये टाइगर भी इस तरह कर रहा है, तो ये ज़रा तस्वुर दिखाओ सही तरह से। ये एक पैटर्न में चक्कर लगाता है, जो एक इन्फिनिटी का साइन है, वो कुछ इस तरह करके यूँ वापस आता है। इन्फिनिटी का साइन आपको शो कर देंगे, ये वैसे ही चक्कर लगा रहा है, जरा देखें आप। देखा है, देखो एक फ्रेम में 2 सिमेट्री में लगा रहा है, देखो आप। वेरी गुड, इट्स लाइक अ टाइगर। अब इसकी आपको सिमेट्री दिखाते हैं साहब भी, बोले साहब भाई। कोई नहीं, टेस्ट लेता हूँ। बोले सिमेट्री कौन सी, बोले सिमेट्री कौन सी? आज सिमेट्री क्या है, यहाँ एक पैटर्न को कहते हैं सिमेट्री, ठीक है। तो ये देखो, ये सिमेट्रिक है, यानी ये चल रहा है एक पैटर्न में, जैसे जाता है ये वैसे ही घूम के वापस आता है, ठीक है। ये इन्फिनिटी का साइन बन रहा है, अगर देखो गौर से तो। अब ये इस तरफ से मुड़ेगा, उस तरफ। हाँ, ये देखो, ये यूँ मुड़ता है, ये गलत ना मुड़ जाए इस बार। कोई बात नहीं, इस दफ़ा वो अंदर चला गया, ठीक है, और ये अंदर भी जाता है 2-3 दफ़ा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये देखें, बच्चे लाइन के तार खड़े हुए हैं, देखिए आ रहे मोबाइल और किसके पास है? जब ऐसे भी तस्वीर लो शॉट के लिए। ये आ गया है, मारो, ये देखो। ओए बेटा, ये बुरी हरकत है। बस ब्रीडिंग के ये शायद ताले वगैरह लगा रहे, वो समझ रहा खोल रहे ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत मंजर। ये शायद अंदर जाने के लिए एक्साइटमेंट में कूद रहे हैं। अब वो एक बंदा जो उनका गार्डियन है, वो पीछे से जाके पिंजरा खोल रहा है, और ये अंदर जाएंगे। अभी इसका पिंजरा तोड़ दिया, अगर मैं खाएगा तोड़ाएंगे यार। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। सर ये खुश रहेंगे या डर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ही यार। इसको पीछे कर ले, क्या करता है? मेरे भी सर पे हाथ लगा दे। ओके दोस्तों, हम जो है ना अब यहाँ शेर के पिंजरे के बाहर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक जोड़ा है शेर का, और ये खेल कूद रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये जो शेर यहाँ कोई भी नहीं डर रहा, सब मजाक कर रहे हैं, सब उससे छेड़ रहे हैं, कोई आवाज़ें निकाल रहा है कि क्या कर रहा है, गए अंदर गए। लेकिन हमने जो है एक पूरी जो है इनकी एक पूरी तारीख है। हमने मुख्तलिफ इनके बारे में कहानियाँ और सच्चे वाक़यात भी पढ़े हैं, और शिकारियों की रूदात खुद पढ़ी है कि जो लिखते थे बाकायदा, और
बाकायदा जो गांव और देहात होते थे उनमें डर का माहौल होता था, जो जंगलों के साथ लगते थे। ये बकरियां उठा के ले जाते थे, इंसानों पे अटैक किया करते थे, इंसानों पे भी हमले किया करते थे और बाकायदा एक खौफ की अलामत हुआ करती थी। और शेर मारने वाले को तो वैसे 30 मार खा कहते हैं और शेर खान और इस तरह के नाम जो है ना बहादुरी की अलामत के तौर पे लिए जाते थे। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो बहुत ज़्यादा सब इनका मजाक उड़ा रहे हैं और ये सब इजी ले रहे हैं कि जैसे ये कुछ भी ना हो, ठीक है। और अगर यहाँ ठीक है एक भी कोई शेर बाहर होता, ठीक है, तो आप इनकी कंडीशन देखते कि इनकी क्या हालत होती है, ठीक है। तो शेर आज भी बहादुरी की वो ली जाती है अलामत, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ शेर में ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए सब लोग डरते हैं। इसमें बहादुरी वाली कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर इंसान में भी इतनी ज़्यादा ताकत होती तो वो भी इतना ही बहादुर हो सकता था। ओके, ये तो हम जो है ना अभी यहाँ घूम रहे हैं और ये देख रहे हैं चिड़ियाघर। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। हमने ये कहा था कि हम जो है ना कम से कम पैसों में ये ट्रिप करेंगे, क्योंकि बच्चे सारे बीच में ट्रिप के बीच में सर ने कहा है कि भाई कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए और साथी ने बैट बॉल पकड़ लिया जो कि हम घर से लेके आए थे और ये फलाने बॉल कराई और ये साथी का बेहतरीन स्ट्रोक। शाबाश 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 फरहान भाई अपने रिदम में आ रहे हैं और ये बॉल रिलीज़ की और साथी का बाउंसर किलर बाउंसर साथी ने ड्रॉप कर दिया इसको, साथ भाई ने इसको लीव कर दिया है। ये फरहान की ऑफ स्विंग और बहुत ही आला स्ट्रोक। एक जो है ना नाज़रीन दोस्तों यहाँ खराबी है, मैं जब बैटिंग करता हूँ ना बैटिंग करता हूँ ना तो मेरा बैट लेग की तरफ ही जाता है, जिसका सारे एतराज़ करते हैं कि मैं जो ऑफ की बॉल होती है जो इस साइड पे आती है उसको भी मैं लेग साइड पे खेल देता हूँ। तो ये एक हमारे में ख़राबी है। और ये एतराज़ अमीर भाई ने किया था, ये एतराज़ अमीर भाई ने किया था जो अच्छे बैट्समैन है। कराओ भाई, ये भी अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। लास्ट बॉल भाई, लास्ट बॉल। एक ये वाला भी लेते हैं। क्रिकेट खेल कर हम यहाँ से आगे जा रहे हैं कुछ और देखने। ये मेरे ख्याल से ये कोई शेर है और ये अलहदा कोई एक शेर है। इसकी दूसरी आंख दोनों नहीं आ रही ना, शेर नहीं आ रही। ये शेर आ रहा है और ये बॉल की तरफ हमारी बना ली सर बनी। ये है बंगाली टाइगर। मेरे ख्याल में ये बंगाली टाइगर है क्योंकि बिल्कुल इस तरह से होते हैं और हमने इनके बारे में बहुत सुना है। और आजकल जो कहते हैं कि तादाद जो है कम होती जा रही है। इंडिया में अक्सर ये देहातों में आ जाते हैं, बकरियां उठा लेते हैं और जानवरों पे इंसानों पे भी अक्सर हमला कर देते हैं। नहीं आएगा तो हमारे इसके ऊपर भी गिरा हमारे पास वही टाइगर जो मैं आपको बताया बंगाली टाइगर है कि इंडिया में अक्सर जो है ना ये इलाकों में बाहर निकलता है देहातों में और ये अक्सर हमला कर देता है। ऐसे वाक़यात हमें अक्सर सुनने को आते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनकी तादाद कम होती जा रही है। और टाइगरों के बारे में हमने एक जो दिलचस्प चीज़ पढ़ी है वो ये है कि अगर ये जंगल के अंदर हो और शिकारी जो इसका पीछा कर रहा होता है, ठीक है, तो कहा जाता है शिकारी जब जंगल में अच्छी तरह घूम लेता है ना तो तब उसे एहसास होता है कि ये चुपके से उसके पीछे है। तो ये शिकारियों का भी शिकारी है और ये पता भी नहीं लगने देता। तो और मेरा जितना अंदाज़ा है ये बंगाली टाइगर, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन होते इसी तरह के हैं बंगाली टाइगर। ओके, प्यास लग गई है तो यहाँ ये पानी पी रहे हैं। फातिम की बारी है इसलिए मैं बनाऊंगा। नहीं पानी मार रहा है ये। ओ टिकटॉक बना रहा देखो। और कुछ बच्चे यहाँ हैं, साथ भाई वहाँ चले गए हैं। अगर आपको नज़र आए कैमरे में वो खड़े। ये अब इसके साथ जाओ। ये तो आ जाए भाई। तो हम दिखाएं, हम झूलों वाले पार्क की तरफ जा रहे हैं यहाँ से और तकरीबन यहाँ झूले खाएंगे हम में से कुछ बच्चे। और ये बच्चे झूले खा रहे हैं, ये बच्चे जा रहे हैं। हम पार्क की तरफ पहुँच गए हैं और यहाँ बच्चे झूले खा रहे हैं और बंदर तक बन रहे हैं। और ये हमने कब्जा कर लिया पार्क पर
ये फातिम स्लाइड की तरफ जाते हुए अली हसन भी थोड़ी वर्जिश कर रहा है। चलो झूला झूला। मिस्टर ज़ेंटोरो फेस रिवील होगा यहाँ। मिस्टर ज़ेंटोरो फेस रिवील। एक और अब्बास दूसरी राइड लेते हुए हम झूला की तबाही फेर रहे हैं। यहाँ नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ 12 साल से ऊपर नहीं खा सकते, लेकिन अलीबास भाई 18 साल कोई रूल नहीं मानते। अलीबास भाई स्टेज पर झूला खाने के लिए तैयार और रेडी स्टडी एंड गो। अबे आज यहाँ डर लग गया। चलो बैक से हम जा रहे हैं तकरीबन लंच करने। सबको तकरीबन भूख लग चुकी है और हम लंच करने जा रहे हैं यहाँ से आगे। एक बात बता चलूँ कि ये सारे बच्चे अपने अपने घरों से लंच लेके आए थे। सारे तुम्हें लंच दिखाओ यार। ये सारे तकरीबन अपने लंच खा रहे हैं, लंच टाइम हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो लंच नहीं लेके आए, तो वहाँ सामने जाके कैंटीन से उसे लेके आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये घूम रहे हैं। ये इसमें महर है और फरहान है और अहमद है और मैं भी कुछ नहीं लेके आया, तो मैं भी जाके कैंटीन से जाके लेके आऊँगा और साथ ही बच्चों के साथ बैठ के यहाँ पर लंच स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो आपको लंच टाइम में मिलते हैं। लिसन है, लिसन देखो सारे नाश्ता खाना खा रहे हैं। धुलवा लेते हैं इसका।
हमने तो हमारे पास टीवी नहीं, हमने फरहान ब्राउन शापर में भाई, बोल ब्राउन शापर में भाई, ब्राउन शापर कहाँ है? पानी है। बैट बॉलिंग के लिए बैटिंग कर भाई पानी शानी किसी के पास नहीं। सर नहीं ले रही। ये जी तस्वुर जो है ये मुफ्ता मांग रहे सामने वो खा रहे हैं, बोलो नहीं ना, अब्बास आइसक्रीम खा रहे हैं। नहीं नहीं, इनके और इनके असल में फर्क है। स्टार्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं गेम। ये है बिस्मिल्लाह गेम। इसके अंदर जो काम बिस्मिल्लाह से कहा जाएगा वो आपने करना है, और बिस्मिल्लाह के बगैर कोई भी काम करूंगा वो नहीं करना। कुछ भी काम मैं कहूँ इसमें बिस्मिल्लाह ना पड़ी हो तुमने नहीं करना, वरना गेम से आउट हो जाओगे। ओके, हम गेम स्टार्ट करते हैं अभी बाद में, ठीक है? ओके ओके भाई, गेम स्टार्ट है। तो गेम स्टार्ट होने लगी है दोस्तों। बिस्मिल्लाह, बैठ जाओ, खड़े हो। ओके ओके ओके। अच्छा, जो बात नहीं मानेगा उसे आउट कर दिया जाएगा। वाला काम नहीं करना। बिस्मिल्लाह, खड़े हो जाओ। बिस्मिल्लाह, खाता नहीं करो। दूसरा भी आएगा। आप भी आओ, राफे भाई राजो। नहीं बस फरहान आउट हो चुके हैं, लेकिन वो लास्ट चांस मांग रहे सर से। राहुल भाई ने लास्ट चांस ले लिया। लास्ट वार्निंग है, बस बस ओके गेम बस अभी स्टार्ट है। राउंड चुप रेडी? ओके, बिस्मिल्लाह, खाता है करो। बिस्मिल्लाह, दूसरा आगे किया करो, दोनों नीचे करो। ये पहले कंसल्टेंट बाहर हो गए अशर। बाकी बस में किया, बस ऐसा होगा सर। ये पहले हमारे कंटेस्टेंट जो आउट हो गए अशर। आ जाए सर, यहाँ पर आ जाए। बिस्मिल्लाह, खाता ऐसे करो, दूसरा भी ऐसे करो। ये कैमरे में आउट हो गए दोनों लड़के, दोनों भाई आउट हो गए। ओके, बिस्मिल्लाह, दूसरा हाथ ऊपर करो, दोनों नीचे करो। बिस्मिल्लाह, दोनों हाथ नीचे करो। बिस्मिल्लाह, दोबारा ऊपर करो, दोबारा नीचे करो।
आज बेटा बाहर आ नहीं करना, बिस्मिल्लाह के बगैर वाला कोई काम नहीं करना। अच्छा भाई गेम टफ होती जाएगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह हाथ नीचे कर लो, बिस्मिल्लाह एक हाथ यूँ करो, बिस्मिल्लाह दूसरा हाथ यूँ करो, अच्छा आप कहाँ जा रहे हो? आउट हो गए दोनों नीचे करो, बिस्मिल्लाह दोनों नीचे करो, बिस्मिल्लाह एक हाथ इस हाथ कान पकड़ लो, दूसरे ही पकड़ो। दो लड़के मजीद आउट हो चुके हैं, ये दो लड़के आउट हो चुके हैं, सामने खड़े हैं। जो बच रहे हैं वो आप एक्टिव रहें। बिस्मिल्लाह बोल दिया। ओके भाई अब और एक्टिव हो जाओ, गेम और भी तेज होगी। आउट होने वाले पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ आउट होने वाले। ओके बिस्मिल्लाह दूसरा कान पकड़ो, दोनों छोड़ दो। ये भाई आउट हो चुके हैं। अब भाई गेम और तेज होगी। बिस्मिल्लाह कान छोड़ दो। तुम्हारा नाम क्या है? बिस्मिल्लाह तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते ये हो? साथ ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एक तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अब बच्चे तेज हो गए, अब गेम टफ करनी पड़ेगी। ओके वेरी गुड वेरी गुड। एक हाथ एक टांग उठा लो। चलो नीचे कर लो, नीचे कर लो। अहमद तुम आउट हो ना, चलो पीछे हो ना फिर। चलो नीचे कर लो। बिस्मिल्लाह एक कान पकड़ो, बिस्मिल्लाह एक हाथ से नाक पकड़ो, बिस्मिल्लाह सारे हंसो। ये अभी बाहर हो गया है। रुकना नहीं है, हंसी ना रुके। ये आप अल्लाह से करो तो देखें। छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स, बिस्मिल्लाह रिलैक्स हो जाओ। ओके अब भाई और भी तेज सही अहमद को दूर करो ना। अब दो रूल और है, दो रूल और इसमें शामिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह पे बैठना है और अल्लाह ऊपर पे खड़ा होना है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ इधर ये ना करो सही है ना, सही ओके ओके ये नहीं है। अच्छा भाई और तेज हो जाओ। बिस्मिल्लाह बैठो, बिस्मिल्लाह रिलैक्स होकर बैठो। हल्की बात इस्तेमाल करो, बिस्मिल्लाह रोके दिखाओ। ये आप देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चों को कैसे घेरा हुआ सामने। बिस्मिल्लाह हंस के दिखाओ। सारे बच्चे खाते लगे हुए हैं। आप रोके दिखाओ। ये अलग बाहर हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह तो कहा ही नहीं। ओके भाई बिस्मिल्लाह तुम सब खड़े हो, ये खाते लगा हुआ भाई हमारा। सब बच्चे हो, बस कंटेस्टेंट बहुत कम हो गए भाई। आ जाओ अब सामने जो सामने हाँ? सारे सामने आ जाओ। चलो भाई अब सारे सामने आ जाओ। तुम्हारे अब ये तकरीबन भी कोई अंडर टॉप 10 हम पहुंच चुके हैं, टॉप 10 की भाई कैटेगरी। अब मुकाबला जो है ना बहुत टफ होगा। अब बहुत ज्यादा अब तेजी कहानी 10 से भी नीचे आ चुकी है। और बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है। ओके भाई बिस्मिल्लाह सामने दरख्त को हाथ लगा के वापस आओ, जल्दी जाओ। ये 9 के 9 खिलाड़ी भाग रहे हैं और सर ने टास्क दिया कि बिस्मिल्लाह दरख्त को हाथ लगा के वापसी आओ। ये बाहर हो गया है। इसने गौर नहीं किया और सर ने बोला था कि बिस्मिल्लाह रुक जाओ, और ये अहमद ने गौर नहीं किया और ये चलता रहा। बिस्मिल्लाह बोला, रुक जाओ यहीं। ना 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 बिस्मिल्लाह एक कदम चलो, बिस्मिल्लाह एक और कदम चलो। ये आउट हो गया ना अहमद। नहीं नहीं है इसमें, शामिल हो जाओ तुम भी। तुम भी पीछे आओ, बस कोई बात नहीं। अब बस अब ये देखिए एक कदम और चलो। फरहान और सवाद भी खाते लगे हुए हैं। अब 2 कदम चलो। ये फरहान और मदनी बाहर हो गए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ फरहान और मदनी गेम से बाहर हो चुके हैं, जबकि हम टॉप 6 में पहुंच चुके हैं। आप भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओ। जल्दी करें। बिस्मिल्लाह हाँ एक पाँव आगे रखो। ये बिस्मिल्लाह 2 कदम पीछे। सिर्फ नजम आउट हुआ, सिर्फ नजम आउट हुआ, सिर्फ नजम आउट हुआ। नजम और हम अब टॉप 4 में पहुंच चुके हैं। अभी आउट हो गए ना। बिस्मिल्लाह कहा था मैंने हर बार। चलो नजम बाहर आ जाओ। अब हम टॉप 4 में पहुंच चुके हैं, जिसमें 4 कंटेस्टेंट समद, फातिम, अहमद अली और अहमद बाकी हैं। ओके भाई अब ज़्यादा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। बहुत तेज। ओके अच्छा भाई बिस्मिल्लाह एक लाइन में हो जाओ। चलो टॉप 4 में टॉप 4 हो अब तो, ठीक है। ओके बिस्मिल्लाह एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ भी ऊपर, बिस्मिल्लाह दूसरा हाथ भी ऊपर, ये वाला हाथ नीचे, बिस्मिल्लाह दाएं हाथ नीचे। और ये पीछे सारे वो खिलाड़ी जो आउट हो चुके हैं। समझ भी आउट है, वो भी आउट है। दाएं उल्टा होता है। हाँ उनको पता ही नहीं, दाएं और बाएं का पता ही नहीं, रहने दो रहने दो, पता ही नहीं दाएं बाएं का, पता ही नहीं। अच्छा टॉप 2 यही है। टॉप 2 अहमद और फातिम, समद और अहमद अली बाहर हो चुके हैं। ओके
बिस्मिल्लाह, और भी गेम तगड़ी हो रही है। अब तुम दोनों में से एक विनर है, देखते हैं कौन विनर है। कौन winner है? बिस्मिल्लाह, दूसरा हाथ भी ऊपर करो। अब हाथ ऊपर ले जाओ। बिस्मिल्लाह, दोनों हाथ ऊपर ले जाओ। बिस्मिल्लाह, यूँ करो। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि सूरज कहाँ से निकलता है? अहमद, बिस्मिल्लाह बताओ। सूरज कहाँ निकलता है? सूरज कहाँ से निकलता है? चलो बिस्मिल्लाह से रोको, अब बताओ कहाँ से निकलता है? सही है, अहमद को आपने कहा ही नहीं। ये दोनों को था। दोनों होता है। सूरज कहाँ से निकलता है? हाँ, दिल में बोला। तो बिस्मिल्लाह, रिलैक्स हो जाओ। अब इनके साथ नया टैकल करना पड़ेगा। ये 2 लड़के सिर्फ पहुँचे हैं टॉप फाइनल के अंदर और ये सारे बाहर हो चुके हैं। ओके भाई, अब ये 2 बच गए हैं। अब मुकाबला और भी टफ होगा, ठीक है? रेडी? ओके। अच्छा भाई, गाजर को ओके बिस्मिल्लाह, आपने इस हाथ से ये वाला कान पकड़ना है। एक पकड़ लो बस ऐसे। अब जल्दी जल्दी करो। पकड़ो बिस्मिल्लाह, दूसरे हाथ से ये वाला पकड़ो। एक हाथ छोड़ के नाक पकड़ लो। बिस्मिल्लाह। अहमद जीत चुके हैं, फातिम बाहर हो गए। दिस इज द विनर। इसको डाले, ऊपर डाले, इसको ऊपर डाले। साथी के पास जाओ, साथी बताएं। एक कहानी हमारे शहर में सुनाई थी सरकार ने, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा। जिस कहानी का कैरेक्टर का नाम है अब्दुल कादिर। इस बात पे इतना सोचा कि उसे हार्ट अटैक आ गया। ओके भाई, बात ये है ना, जो अहमद कहानी सुनाना चाह रहा था, बेसिकली कहानी वो इस तरह से थी कि एक बच्चा है अब्दुल कादिर, ठीक है? पूरा टांगों का मसला है, वो माजूर है, ठीक है? तो अब्दुल कादिर के साथ ये मसला था कि उसके घर वाले थे ना, उसको व्हील चेयर पे घर के बाहर ना बिठा देते थे। डैडी अहमद तो ना व्हील चेयर से घर से बाहर बिठा देते थे। तो सामने एक स्कूल था, तो वो देखता था कि बेशुमार बच्चे स्कूल आते हैं, डेली जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, कि मेरे पास टांगे नहीं हैं, इन सब के पास टांगे हैं, मेरा ऐसा क्या कसूर था? तो ये सब कुछ वो सोचता रहता है। फिर वो एक और चीज़ ये भी देखता है कि बच्चे जाते हैं स्कूल, ठीक है, और वो लड़के क्या कर रहे हैं कि ना माँ बाप का कहना मानते हैं, बदतमीजियाँ कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं। तो वो बेशुमार ऐसी चीज़ें देखता था कि इन सब में ऐसी क्या खास बात है जो मेरे में नहीं है और मुझे ऐसे टांगे नहीं दी गई, ठीक है? वो इस चीज़ को ना सोचता रहता था मुसलसल, और ये चीज़ उसे बहुत हर्ट करती थी, ठीक है? तो क्योंकि वो अपनी ज़्यादा लाइफ कहाँ गुजारता था? एक कमरे के अंदर, क्योंकि वो माजूर था। घर में से कोई आता तो उसे बाहर ले जाता, वरना वो अपने कमरे के अंदर ही रहता। तो हमेशा जो है ना, उसकी ज़िंदगी एक लाइफ जो थी वहाँ थी। जब उसके घर वाले उसको व्हील चेयर पर बाहर ला के बिठा देते, तो वो देखता मुसलसल कि भाई बच्चे जा रहे हैं, कोई आ रहा है, तो उसको बहुत दुख होता। तो एक रात उसने इस चीज़ में शिद्दत अख्तियार कर ली कि जब उसके दूसरे जो थे कज़न वगैरह, उनकी कोई बर्थडे थी, कोई इस तरह थे, वो सारे वहाँ गए हुए थे। उसकी वालदा घर थी, लेकिन वो दूसरे कमरे में थी, और वो पिछले दिनों से थकी हुई थी, क्योंकि वो अक्सर इसे संभालती थी, रातों को भी संभालना पड़ता था। तो वो उसकी जो थी आँख लग गई। तो ये अब्दुल कादिर जो है, इसमें जो है ना, उस रात बहुत रोया और बहुत ज़्यादा जो है ना, उसने इस चीज़ को महसूस किया, उसकी शिद्दत को महसूस किया, ठीक है? और वो यही सोचता रहा कि ऐसा क्या ख़ास बात है कि बाकी बच्चे, ठीक है, अल्लाह ताला इनको रंग रूप देता है, शक्ल सूरत देता है, टांगे देता है, ये दौड़ते हैं, भागते हैं, जहानत होती है, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ ऐसा ख़ास नहीं करते। यानी कि ना ये माँ बाप की बात मानते हैं, ना ये सही तरह पढ़ाई कर रहे होते हैं। और तुमने देखा है माहौल और तरतीब ऐसे हैं कि बच्चे बदतमीज़ियाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, बेहुदा बातें करते हैं, और ये सब भी कर रहे होते हैं। तो उसने इस चीज़ को बहुत महसूस किया, ठीक है? और उसी रात के आखिरी पहर में जो है ना, उसको हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से चला गया, ठीक है? इसकी थोड़ी सी और भी है, इसमें बात है, तो मैं फिर बता दूंगा कभी। लेकिन यहाँ तक बात यही है बताने की कि बच्चे जिनको अल्लाह ताला ने सही बनाया है, एक परफेक्ट बनाया है, जैसा इंसान होना चाहिए वैसा बनाया है, ये उनके लिए है कि उन्हें देखना चाहिए कि बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल हैं, ठीक है, जो चल नहीं सकते, और भी तरह के और भी चीज़ें होती हैं, और भी मसाइल होते हैं उनके साथ। लेकिन ये सब जो दूसरे बच्चे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक जगह पे खड़े होते हैं, तो हम खुद इस चीज़ को विटनेस करते हैं। मैंने यहाँ चिड़ियाघर में, बाहर, इधर उधर हर जगह विटनेस किया है कि 3-4 बच्चे खड़े हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, और कोई माँ की, बहन की, बाप की गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और ये नहीं सोचते कि सब जो है एक ही मुआशरे में रहते हैं, एक तरतीब में रहते हैं, उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। तो जब तुम अगर सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें तो एक मॉडल होना चाहिए, एक अच्छा एक वो होना चाहिए कि भाई सबके लिए मिसाल होना चाहिए, ठीक है? लेकिन वो क्या करते हैं? बेहूदगी कर रहे होते हैं। तो अगर यही हमारे इर्द गिर्द इतने ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसेबल हैं और मसाइल का शिकार हैं, अगर वो देखें तो वो क्या सोचेंगे इनके बारे में? वो क्या कहेंगे कि भाई इनको ऐसी क्या ख़ास बात दे दी गई, इनमें ऐसी क्या ख़ास बात थी? हाँ, तो हम क्या पिछले जन्मों पे यकीन रखते हैं? यहाँ कोई है जो पिछले जन्म पे यकीन रखता हो?
वो नहीं रखते। अगर पिछला जन्म नहीं था तो तुमने सोचा अच्छा काम भी ऐसा कोई ख़ास नहीं किया, फिर भी तुम्हें टांगे छांगे हर चीज़ दे दी गई। तो हमें सोचना चाहिए इस चीज़ पर। अहमद ने ये बात बताई है और ज़बरदस्त बात बताई है। मैं अहमद के लिए ताली बजाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से लंच करके हम आगे चलेंगे और गेम और हमने गेम शेम खेल ली और कुछ इंजॉयमेंट 1.5 घंटे के बाद हम आगे जाते हुए तकरीबन हम यहाँ से अब आगे जाएंगे। कुछ बच्चे हमारे पीछे रह गए हैं। हम इस ग्राउंड में खेले थे और हम यहाँ से आगे जाते हुए ये जाने के मंजरात आपको लाइव दिखा रहे हैं। गाइस हम बल्ला भूल गए थे, अब हम पीछे रह गए हैं और अब हम बल्ला लेकर वापस आ गए। आप देख रहे हैं कि मेरी रिफ्लेक्शन आ रही है और यहाँ जो पीछे है ना, इन्होंने लिखा हुआ है कि 400 साल पहले की जंगों की तस्वीर। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ जो है ना उन्होंने दिखा रखी हैं। कुछ जंगें हैं जिनमें ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी जंगों का होना इंसानों की जो है क्या कहते हैं समझ बूझ की जो है ना इज्तिमाई नाकामी का नतीजा है। तोड़ दे ये है 1 रुपए का, ये है ये भी 1 रुपए का, तेज बोलो तेज। ये 100 रुपए का, ये 100 रुपए का।
ये आप देखिए, हम अभी फ़िलहाल ना भावलपुर के अजाइब घर के अंदर हैं और ये बच्चे सारे शरारतें कर रहे हैं। अब मैं आपको अशर का दिखाता हूँ, अच्छे कहाँ बैठे हुए हैं। ये तमाम लड़के शरारतें कर रही हैं। देखिए ये पहली कैटेगरी वैस। मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज का पिछले जन्म 40 किलो की नस्ल है। ये वाले तोते इनके ऊपर से मिट्टी नहीं उड़ाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं आप सबको ये बात बताता चलूँ कि हमने तकरीबन आधा टूर घूम लिया है और ये सारे के सारे अब वॉशरूम की तरफ जाए रवा दवाएँ पे गए थे और चिड़ियाघर। अब हम आखिरी लम्हात में बैठे, ट्रिप के आखिरी लम्हात में बैठे। अल्लाह अभी जू की दूसरी तरफ हम आ चुके हैं और ये जो है सेक्शन शुतुरमुर्ग का है।
तो दोस्तों हम एक और पिंजरे के अंदर आ गए हैं और ये इसका नाम है ग्रेट वाइट पेलिकन। सॉरी दिखाया नहीं आपको, ग्रेट वाइट पेलिकन ये नाम है इसका। और साथी वगैरह सारे चले गए थे, लेकिन साथी ने बोला कि एक शॉट इनका भी ले आओ क्योंकि हम ये कंप्लीट ज़ू का व्लॉग बना रहे हैं, तो सर ने बोला कि एक शॉट इनका भी ले आओ। तो ये आप ये देखें खूबसूरत, और ज़ू की खूबसूरती होती यही है कि हमें एक ही जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटियाँ, उसमें परिंदे और जानवर दोनों देखने को मिलते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसका फोकस ज़रा हो जाए, ये फोकस हो गया। और मज़ीद मैं आपको आगे दिखाता हूँ इनकी ही साथी। चल चल मदनी, ये उल्टे नहीं है तो सबूल भाई, उड़ते तो होंगे हल्का फुल्का जैसे, इनका क्यों नहीं रहे अभी? वेट ज़्यादा है ना, वेट ज़्यादा है, अगर ये उड़ते तो निकल ना जाते। अभी ये तखलियाँ हैं, मतलब कि आराम कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखें जी, ये भी जंगली बतखें हैं शायद, मुख्तलिफ़ किस्म की। और हाँ वो शायद टर्कीज़ नाम है इनका, ये 4-5 खड़ी हैं बड़ी, या इनको तलकी कहते हैं। नहीं, मुर्गा भी तो नहीं बोलेंगे, मुर्गा भी तो दूसरी होते हैं, जल मुर्गी बोलते हैं, इस तरह से कुछ नाम होता है, लेकिन ये टर्की लग रही है ना जी, तलकी है ये हमारी यूनिवर्सिटी में, वो ये ऐसी, और वो अपना अंडा खा लिया। कौन?